जय नमोस्तु आनंदमौ नंद परमिता गोपति रुई गोपति ज्ञान सविता तारण तरण समर्थि गुरु संसारिका हम जो तव जिनवरी अरिहति अरित भय विनाश भक्ति जो मम ज्ञान पद लेपो गुरु को धन को साची को हर पारुषा अर्क ध्रुव समाशर उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समाशर उत्पन्न जयवन। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण तरण मृणाल जय हो जय हो। अर्क ध्रुव समाशरण जयवंतो जय जय। अपना विषय शंका है क्या? अर्क अर्थात प्रकाशमान सत्य, अपना अंतर आत्म स्वभाव, अपना चैतन्य ध्रुव स्वभाव प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान शक्ति। इसी प्रकाशमान शक्ति का स्वयं अनुभव करने की सामर्थ्य स्वयं अपनी अंतर चेतना में और अपनी अंतर आत्मा अपने ही प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव करे, अपने ही प्रकाशमान स्वभाव का स्वानुभूति में उदय हो, अपने अंतर में ही अपना प्रकाशमान स्वभाव जानने के लिए आए। इसलिए आचार्य तारण तरण जिन स्वामी जी ने 36 अर्क का उल्लेख, 36 अर्कों की परिणति ध्रुव साधना का उल्लेख किया। अर्थात अपने ध्रुव स्वभाव को देखने वाली जो शुद्ध परिणतियां हैं, अपने अंतर में अपने ही वीतराग स्वभाव को देखने वाली जो शुद्ध परिणतियां हैं, उन परिणतियों को आचार्य जिन तारण तरण स्वामी जी ने कहा 36 अर्कों की साधना के माध्यम से इन परिणतियों को आचार्य देव ने कहा। भैया ये परिणति क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है? तो इसके लिए आचार्य तारण तरण जिन स्वामी जी ने 6 कमल के माध्यम से इन अर्कवान परिणति मेरे अंतर में है, इसी ज्ञान की निष्ठा, इसे ज्ञान का अपने स्व स्वभाव के सन्मुख होने रूप एक अभ्यास कि कोई भी भव्य साधक, कोई भी आत्म स्वभाव का श्रद्धानी जो आत्म स्वभाव की श्रद्धा रखता है, जो स्वभाव के अनुभव से संपन्न भव्य आत्मा है, वो कोई भी स्वानुभव को प्राप्त किया हुआ भव्य आत्मा, भव्य जीव इस प्रकार की प्रयोग विधि से, इस प्रकार से अपनी ध्रुव परिणति की अनुभूति करके कोई भी साधक अपने अंतर ध्यान में, अपने अंतर आनंद में, अपने अंतर आत्मा के सहकार में निमग्न हो सकता है और अपने ज्ञान और चारित्र की स्थिति को, श्रद्धान की रमणता की स्थिति को बढ़ा सकता है। ये एक अध्यात्म की अंतर आत्म साधना का एक गुण रहस्य है जिसे गुरुदेव ने 36 अर्कों के माध्यम से उत्पन्न किया। भैया इसमें अपना क्रम चल रहा है
भैया यहाँ गुप्त कमल का विश्लेषण हो चुका है, नाभिक कमल का विश्लेषण हो चुका है, हृदय कमल का विश्लेषण हो चुका है। अभी यहाँ चल रहा है कंठ कमल का विश्लेषण। और कंठ कमल पे भी दो अर्क हो चुके हैं। एक सुरंज सी अर्क की परिणति जो भव्य आत्मा को स्वयं के आत्मा में रंजायमान कराती, और एक सुई उवन अर्क की परिणति जो जीव आत्मा को स्वयं की परमात्म सत्ता को उत्पन्न कराती। ये दो परिणतियों का विश्लेषण हो चुका। आज जो अर्क है, आज जो विशेष अर्क है वो है क्षपन श्री अर्क। यह बहुत विशेष चर्चा है और बहुत बढ़िया अर्क। अर्थात क्या? अपने अंतर में अपने छायक भाव को उत्पन्न करने वाला, अपनी अंतर में अपने छायक भाव को उत्पन्न करने वाला, अपनी छायक सत्ता को प्रकाश करने वाला, जो अपने अंतर में अपना आत्मा का छायक स्वभाव है, ऐसी आत्मा की दृढ़ता को उपलब्ध कराने वाला, यह एक क्षिपन सी अर्क। देखो तो एक बार अपने कंठ कमल आसन पर सुशोभित जिन लोगों का अभ्यास है वो देखो तो अपने कंठ कमल आसन पर चार पंखुड़ियों में विद्वान, पहली पंखुड़ी पे या सुई रंज सी अर्क, दूसरी पंखुड़ी पे सुई उवन सी अर्क, और तीसरी पंखुड़ी पे ये क्षिपन सी अर्क का उदय। ये क्षिपन सी अर्क रत्नों की अनंत राशि में प्रकाशित होता हुआ, रत्नों की अनंत राशि से जड़ा हुआ, रत्नों की अनंत राशि से मंडित ये क्षिपन सी अर्क मेरे कंठ कमल पे विराजमान, ऐसी गहरी स्वीकारता। भैया ऐसी गहरी स्वीकारता क्यों? क्योंकि भैया जब इस शक्ति को तुम अपने अंदर में स्वीकार करोगे कि ये शक्ति मेरे अंतर में है, ये शक्ति मेरे अंतर में है, तो फिर इस शक्ति को तुम्हें जो तेज है, इस शक्ति का जो तुम्हें बल है, इस शक्ति की जो तुम्हें ऊर्जा है वो तुम्हें प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि ये शक्ति ही अंतर में है। ऐसी ज्ञान में ध्रुव परिणतियां अपने ज्ञान के अंदर में गुप्त हैं, ऐसी ध्रुव ज्ञान की ज्ञायक में परिणतियां आपके ज्ञान के अंदर में गुप्त है। ये हमारे ज्ञान में गुप्त हमें दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि जीव अपने ज्ञान स्वभाव को पहचानता नहीं, जीव अपने ज्ञान स्वभाव को देखता नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव को आज तक ना देखने के कारण से, अपने ज्ञान स्वभाव को आज तक ना पहचानने के कारण से ये परिणतियां ज्ञान में गुप्त हैं, अपने ज्ञान के अंतर में गुप्त है ये परिणति। लेकिन अपने आप को जीव अपने स्वभाव को ना पहचानने के कारण से आज ये परिणति से उदय रूप नहीं आ रही, सहकार रूप में नहीं प्रकट हो रही, साक्षात्कार रूप में उत्पन्न नहीं हो रही। ये परिणति साक्षात्कार रूप में उत्पन्न नहीं हो रही आज। तो भैया साक्षात्कार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा क्या कि अनंत प्रकाशवान ये क्षिपन श्री अर्क की परिणति मेरे अंतर कंठ कमल में विराजमान ये क्षिपक सी अर्क, ये क्षिपन सी अर्क ये मेरे अंतर कंठ कमल में विराजमान है। या क्या काम है इसका? नाम से ही देखो तो छायक भाव अर्थात आत्मा में दृढ़ता और आत्मा में विश्वास को उत्पन्न करने वाला, अपने छायक भाव को, अपने परम पारणामिक भाव को अपने सामने व्यक्त करने वाला, ये क्षिपन श्री अर्क तो है भैया। अरे अपनी छायक सत्ता, अनंत छायक लब्धियां अपनी अंतरात्मा विद्वान, अपना अक्षय स्वभाव, अपना अनंत स्वभाव अपने हृदय कंठ कमल आसन पे विराजमान है। देखो ना, कंठ कमल आसन अर्थात मति ज्ञान की विशेष निर्मलता। आपकी मति में, आपके मति ज्ञान में क्या ये छाया है क्या कि मैं तो ममल स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं, मेरा स्वभाव ही छायक है। अरे ये उदायिक भाव तो क्षय होने वाले हैं, ये कर्म कसाय की अवस्थाएं तो क्षय होने वाली हैं, ये राग देश के परिणाम तो मिलाने वाले हैं, ये संयोगी भाव तो क्षय होने वाले हैं। लेकिन मेरे हृदय कंठ कमल में, मेरे कंठ कमल आसन पे मेरा क्षिपक्षी अर्क व्रत स्वयं प्रकाशवान हो रहा है। मेरे अंतर में स्वयं को स्वयं में दृढ़ करने वाली आत्मशक्ति है। अच्छा बताओ, आत्मा में दृढ़ होने के लिए किसका आश्रय ढूंढते? भैया हम अपने में दृढ़ नहीं रह पाते, हमें अपनी आत्मा का विश्वास नहीं होता, हमें अपनी अंतर आत्मा का, अपने अंतर हृदय में विश्वास नहीं होता।
या अपनी अंतर आत्मा को, अपने अंतर आत्मा में स्थिर होने के लिए तुम किसका आश्रय ढूंढ रहे हो? अपनी अंतर आत्मा में निर्भयता, अभयपना लाने के लिए किसका आश्रय ढूंढ रहा है? अरे तुम्हें तुम्हारी अंतर आत्मा में निर्भय करने वाला, तुम्हें तुम्हारी अंतर आत्मा में अभय करने वाला, तुम्हें तुम्हारे अंतर आत्मा में दृढ़ करने वाला ये क्षिपन सी अर्की तो है जो तुम्हारे छाई भाव को उत्पन्न करता है। आत्मा ही तो आत्मा का आश्रय लाता है। और ये क्षिपन श्री अर्की की जो परिणति है, यही तो तुम्हारा शाश्वत ध्रुव स्वभाव है। देखो तो आत्मा अभय स्वभाव वाला है, इसकी शक्ति अभय है, ये किसी से भयभीत होने वाला तत्व नहीं है, ये कहीं दीन और हीन होने वाला तत्व नहीं है। स्वयं अपनी अनंत छायक लब्धियों को स्वामी है, 9 छायक लब्धियां इसमें प्रति समय है। ऐसे अंतर आत्मा की दृढ़ता और विश्वास को उत्पन्न करने वाला, ऐसे अंतर आत्मा के श्रद्धान में, अपने मति ज्ञान में अचल प्रगाढ़ रूप से स्थित करने वाला कि मेरा स्वभाव तो मात्र ममल और ध्रुव है, मेरी शक्ति तो मात्र ममल और ध्रुव है। मैं इन संयोगों के साथ परिणमित नहीं होता, मैं इन राग देश विकारी परिणामों के साथ परिणमित नहीं होता। मेरा परिणमन तो अक्षय स्वभाव में है, अभय, बिल्कुल अभय। जिस शक्ति के सामने, जिस छाई, जिस आत्म स्वभाव की दृढ़ता, जिस विश्वास के सामने अनंत घनघातीय कर्म भी क्षण में विलय होते हैं। क्या तुम्हें ये विश्वास है कि हाँ, मेरे कंठ कमल आसन पे, मेरे अनंत ज्ञान विज्ञान में ऐसी अनंत अनंत सामर्थ्य है, ऐसा अनंत 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 बल है, इतना अनंत अनंत वीर है, जिसके सामने, जिसकी एक ललकार में, जिसकी एक विश्वास शक्ति में अनंत अनंत घातिया घातिया कर्मों का विलय हो जाए। है इतना अभयपना मेरे अंतर हृदय में, इतना अभयपना, इतनी निशंकता, एक क्षण में घनघातिया कर्म विलायमान होते, एक क्षण में। ऐसी ऐसी भीतराग क्षिपन सी अर्थ की परिणति मेरे ध्रुव स्वभाव का सहकार कराने वाली, मेरे अंतर आत्मा में मेरे अनंत विश्वास को जगाने वाली, मेरे अंतर आत्मा में मेरे अनंत बल को उत्पन्न करने वाली, और जीव में अभयपना, बिल्कुल दृढ़ता को व्यक्त करने वाली। अरे ये तो परम पारिणामिक ध्रुव आत्मा ही हूं, ये पर्याय, और ये पर्याय जगत का खेल, ये तो अपनी योग्यता से मुझसे बाहर परिणमित हो रहा है। ये तो अपने विंद स्थान में, अपने निर्विकल्प सत्ता में, अपने शून्य विंद पद में स्थित वो पूर्ण परमात्मा ही हूं। ये तुम्हें इस क्षिपन सी अर्थ की अंतर प्रकाशवान ज्योति का विश्वास है? कर्मों को क्षय करने के लिए किसके पास जाते? ये कर्म क्षय करना है, इन कर्मों की धारा से मुक्त, ये इन कर्मों के बंधन से छूटना है। अरे तो आत्मा की देवता उत्पन्न करो ना, अंतर आत्मा का बल उत्पन्न करो ना। अंतर आत्मा की शक्ति के अलावा और कौन है जो इन कर्मों को क्षय कर सकता? अपनी अंतर आत्मा की दृढ़ता को धारण करो ना, अपने चित्त में, अपने अंतर विश्वास में, अपनी अर्ध ध्रुव परिणति में अनुमोदन करो ना कि मेरे कंठ कमल, मेरी मति पे, मेरे निर्मल ज्ञान में मेरा कृपन सी अर्क उत्पन्न जयवंत। ऐसे विश्वास को करो ना चेतन। इससे पूछोगे भैया हमें कर्मों को क्षय करना, इससे पूछोगे कि हमारा छायक भाव में प्राप्त होगा या नहीं हो। अरे अंतर ज्ञान की परिणति में देखो ना, अपने शुद्ध छायक भाव का सहकार कराने वाला, शुद्ध छायक भाव का, जो भाव आत्मा का अनादि निधन है, उस छायक भाव में दृढ़ रखने वाला, अंतर से अभयपना उत्पन्न करने वाला, अभय, बिल्कुल अभय, जिस शक्ति में, जिस सत्य में कोई भी द्वंद्व नहीं है, कोई भी भय नहीं है, ऐसे अपने छायक भाव की ध्रुव परिणति को सहज उत्पन्न करने वाला क्षिपन सी अर्क मेरे कंठ कमल आसन पे सुशोभित नहीं होता विश्वास, नहीं होती आस्था कि हे ऐसी अंतर आत्म शक्ति है, हे भव्य आत्मा, यही तो प्रकाशवान है। अरे अपना अनंत छायक स्वभाव ही तो अपने अंदर में प्रकाशमान हो रहा है, और इस छायक भाव में तो ध्रुव परमात्मा दर्शन देता है। जब आप ऐसा आत्मा का दृढ़ विश्वास रखते हो, जब आपकी परिणति ऐसे ध्रुव आत्मा का सहज रूप से विश्वास रखती है, तब आपकी अंतर परिणति ऐसे ध्रुव आत्मा में दृढ़ रहती है, अपने छायक भाव में अपनी अंतर आत्मा की दृढ़ता को धारण करती है। जब भी तो ये अनंत ध्रुव प्रकाशवान, ये अनंत अपना विपराग परिणति रूप, ये जो स्वभाव का
विश्वास तुम्हारे अंतर में जन्म लेता है। इसमें तो ध्रुव ज्ञाय परमात्मा दिखता है, अनादि निरंतर ध्रुव केवल ज्ञान में परमात्मा। इसी में तो अपने अर्घविंद पद का दर्शन होता है चेतन। यही तो अपने अर्घविंद स्वभाव को दर्शाने वाला है। देखो अंतर में ऐसा बिल्कुल निसंग बना आता है कि हाँ ये अर्घ मेरे अंतर हृदय में है। क्या ऐसा अभिपन उत्पन्न होता है अपनी अंतर चेतन शक्ति है, ये अनंत छायक भाव की शक्ति मेरे अंदर। कर्मों से डरते हो, कर्मों से भयभीत होते हो, कर्मों से डर लगता है, कर्म धाराओं से भयभीत पना आता है। अरे तुम इन कर्मों से, इन कर्म धाराओं से, इन संयोगी भाव से, इनसे चल विचल पने को प्राप्त करके और जरा में अस्थिर हो जाते हो, जरा में अपनी आत्मा की दृढ़ता को खो बैठते हो, जरा में अपनी अंतर आत्मा की निष्ठा को खो बैठते हो। अरे चेतन आत्मा, एक बार आचार्य तारतरंजन स्वामी कह रहे हैं क्षिपंसी अर्थ है तुम्हारे अंतर में, एक बार उसका आह्वान तो करो कि अपने अनंत छायक स्वभाव को प्रकाशित करने वाला, स्वयं में अंतर दृढ़ता और आत्मनिष्ठा को जयवंत करने वाला ऐसा क्षिपंसी अर्थ तुम्हारे कंठ कमल, इसकी अनुभूता तो करो। इससे मति ज्ञान की विकास होगा, इससे मति ज्ञान की निर्मलता हो, तुम्हारी मति पलटेगी तुम्हारी चेतन स्वभाव की। तुम्हारी चेतना जो आज मन वचन काय में बह रही है, तुम्हारी चेतना जो आज इंद्रिय विषय कसाय में बह रही है, आज तुम्हारी चेतना जो इन संयोगी भाव में एक ममत्व करके अज्ञान भाव में परिणमित हो रही है, वो चेतना रूपांतरित होगी अपने अर्घविंद स्वभाव की ओर। तब इस प्रकाशवान स्वभाव का दर्शन होगा तुम्हारे अनंत प्रकाशवान। जो चेतन रमणी पदार्थ है ना, वो चेतन रमणी अनंत प्रकाश रूप अपनी ब्रह्म शक्ति का, अपने क्षिपंसी अर्क का जो अनुभव है वो तुम्हें कब होगा? जब इस छायक भाव को तुम स्वयं स्वीकार करो कि है मेरे अंतर में शक्ति, है मेरे अंतर में ये अनंत छायक भाव की शक्ति। जिस समय तुम इसे स्वीकार करोगे ना, उस समय तुम्हारे सारे भय मिलाएंगे। आज भय किस कारण से? आज कर्मों की सत्ता क्यों भारी लगती है? आज ये सहयोगी भाव क्यों बहुत आकुलता का विषय बन जाता है? कारण क्या है? कारण इतना सही तो है कि तुम अपनी प्रकाशवान शक्ति से विमुख रहता तुम्हारा ज्ञान। सावधान चेतन, तुम्हारा ज्ञान अपने छायक भाव रूप शक्ति से विरक्त रहता है। तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे ज्ञान के अंतर में तुम्हारे छायक भाव के सहकार की कमी आती है, तुम्हारे अंतर में तुम्हारी आत्मा की दृढ़ता कमजोर होती है, तो फिर ये कर्म सर पे चढ़ के नाचता, तो फिर ये अज्ञान भाव सर पे चढ़ के नाचता है, और फिर तुम्हें भयभीत उत्पन्न होता है, फिर तुम्हें डर लगता है, फिर तुम आत्मा में दृढ़ नहीं रह पाते, नाना प्रकार के विकल्प, सल, चिंताएं और आकुलता उत्पन्न। क्या है ये सब आकुलता? क्या है ये भयभीत परिणति? क्या है ये नाना प्रकार से चल विचल पना, विभ्रम का भाव, नाना प्रकार की सल शंकाएं? क्या है ये सब? या ये सब अपने ज्ञान का, अपनी ध्रुव परिणति से विमुख होने का परिणाम ही तो है। जब अपना ज्ञान अपनी आत्म शक्ति से विमुख होता है, पर पर्याय में संलग्न होता है, तब ये अशुद्ध परिणाम होता है। भय का भाव, सल का भाव, शंकाओं का भाव, चिंता, कर्मों का भय, संयोगी भाव से सारी नाना प्रकार की सल चिंताएं, ये सारी विकार रूप, विभाव रूप परिणतियां जीव आत्मा के अंतर में उस समय जन्म लेती हैं, जीव आत्मा के अंतर में उस समय उदित होती हैं। ये किस समय उदित होती हैं, किस समय जन्म लेती है? जिस समय ये जीव आत्मा अपनी छायक भाव की शक्ति को नहीं पहचानती। एक जीव का ज्ञान अपने क्षिपन श्री अर्क को विस्मृत करके, अपने छायक भाव की आत्म दृढ़ता को छोड़ के, अपने अभेपने को छोड़ के पर पर्याय से संलग्न होता है, पर पर्याय में एक में एक होता है। उसी समय जीव के अंतर में सल शंकाएं और अज्ञान अंधकार का बोलबाला होने लगता, अज्ञान अंधकार रूप परिणति दिखने लगती। कहीं मोह भाव दिखने लगेगा, कहीं काम भाव दिखने लगेगा, कहीं जन्म मरण दिखने लगेंगे, कहीं नाना प्रकार की दुविधाएं। लेकिन चेतन आत्मा एक बार अंतर हृदय से अपने क्षिपक श्री अर्क की, क्षिपन श्री अर्क की अनुभूता तो करके देख। एक बार गुरु तारतरंजन के वचनों पे आचार्य तारतरंजन स्वामी ने ये 36 अर्कों की परिणति को अपने अंतर में जयवंत किया है।
और उन्होंने भव्य जीवों को प्रसाद दिया है कि हे भव्य जीवों, एक बार अपने इस क्षिपणशील अर्क अर्थात एक बार अपने छायक भाव की आत्म को उत्पन्न करके तो देखो, एक बार अभय होके तो देखो। ये कर्म तो क्षण मात्र में क्षीण हो जाते हैं, क्षण मात्र में क्षीण हो जाते हैं। इन कर्मों में कोई ताकत नहीं है, इन कर्मधाराओं में कोई बल नहीं है। लेकिन आत्मा, तुम अपने आत्मा के संबल को क्यों खोते हो? अरे अंतर हृदय से स्वीकार तो करो कि मेरे कंठ कमल आसन पे, मेरे स्वयं के कंठ कमल आसन पे, मति ज्ञान के निर्मल आसन पे एक क्षिपणसी अर्क उत्पन्न जयवंत है। जय हो। इस छायक भाव की स्वीकारता होती है अपने ध्रुव छायक भाव की। अरे जन्म के भाव की स्वीकारता होती है, मरण के भाव की स्वीकारता होती है, लेकिन मैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुव प्रकाशवान चेतन स्वभाव हूँ। ये क्षिपणसी अर्क मेरी प्रकाशमान परिणति है, और इस प्रकाशमान परिणति में मेरे प्रकाशमान अनंत ध्रुव अर्क स्वभाव का सहकार होता है। अनादि अनंत परमात्मा स्वयं वीतराग पद ही स्वीकारता में उत्पन्न हो। लेकिन चेतन आत्मा, क्या तुम्हें इसका दृढ़ विश्वास है? क्या तुम पूरी आस्था से, पूरे समर्पण भाव से, पूरी सदगुरुदेव के प्रति अंतरात्मा के समर्पण भाव से, अंतरात्मा के प्रति समर्पित होके क्या कह सकते हो कि हाँ है क्षिपणसी अर्क मेरे अंदर? नहीं है मुझे कर्मों का भय, नहीं है मुझे सर्व शंकाओं का कोई उलझन, नहीं है मुझे मन के अज्ञान परिणामों से कोई भी बाधा। अरे जहाँ छायक भाव की शक्ति मेरे अंतर हृदय में विद्यमान है, जहाँ छायक स्वभाव मेरे अंतर हृदय में विद्यमान है, वहां इन कर्मधाराओं की गिनती कहाँ है? मैं इन कर्मधाराओं की चर्चा कहाँ है? ये विश्वास, ये क्षिपणसी अर्क तारण तरण जिन स्वामी के द्वारा कहा हुआ ये अर्क ध्रुव समोशरण, ज्ञान विंद समोशरण, अपनी निर्विकल्प ज्ञान विज्ञान सत्ता को प्रकाशित करता हुआ ये अर्क ध्रुव समोशरण मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। यदि ज्ञान अपनी छायक शक्ति का, अपने ज्ञान यदि अपने सबल अभय स्वभाव पर विश्वास कर लेगा, कर्मधारा हो जाएगी। ज्ञान को ज्ञान स्वभाव में लौटाने वाले हैं यार। अनंत काल से ज्ञान स्वभाव, ये जीव ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान स्वभाव आत्मा के ज्ञान से अगोचर रहा है। आत्मा अपने ज्ञान को गोचर नहीं कर पाए अनंत काल से भैया। और इन अर्कवान परिणतियों से, इन प्रकाशवान परिणतियों से आज अपना ज्ञान ही ज्ञान गोचर हो रहा है। आज अपनी शक्ति अपने परिचय में आ रही है, आज अपनी शक्ति अपने परिचय में आ रही है, आज अपनी शक्ति अपने सामने उत्पन्न हो रही है। और आचार्य जिन तारण कहते हैं ये क्षिपणसी अर्क आत्मा की ज्ञान में अक्षय शक्ति है, आत्मा में विद्यमान, आत्मा का अपना छायक स्वभाव है। एक बार इसे स्वीकार करके और अभय हो जाओ, एक बार दृढ़ता से अंतर आत्मा में एक बार दृढ़ता से धारण कर लो। ऐसा क्षिपणसी अर्क अनंत आत्मा का जो प्रकाश मेरे अंतर कंठ कमल विद्यमान है, एक बार विश्वास करो, क्या होगा? विश्वास, भय मिट जाएंगे। मन के अज्ञान जनित जो भय उत्पन्न होते हैं, जो आत्मा को फेरते हैं, वो भय खत्म हो जाएंगे। चेतना भयभीत परिणति खत्म हो जाएगी, पर पर्याय का आश्रय मिट जाएगा, तो स्वभाव का आश्रय वीतराग पद का आश्रय उत्पन्न हो जाएगा। अरे ये प्रकाशमान अर्कविंद पद है, प्रकाश रूप अनंत कोटि सूर्य सम प्रकाश, ये छायक भाव का प्रकाश है। और ये प्रकाश सारी अनंत काल तक ज्यों का त्यों रहने वाला है, कल मिटेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है ये आत्मा का छायक भाव, ये आत्मा का छायक प्रसाद जो तारण जिनकी वाणी से उत्पन्न हो रहा है, ये प्रसाद सारी अनंत काल तक आत्मा में निवास करेगा। ये सम्यक ज्ञान की ध्रुव परिणति, ये अर्घ ध्रुव का विज्ञान का सहकार, ये सारी अनंत काल तक तिष्ठेगा तुम्हारी आत्मा में। क्या ऐसे अपने शाश्वत स्वभाव के प्रसाद को ग्रहण करने तैयार है तुम्हारी आत्मा? है ऐसा ज्ञान विज्ञान में क्षिपणसी अर्क मेरे अंदर, क्या विश्वास कर सकते हैं शक्ति? इस बात से
क्या अपने कंठ कमल आसन पे इस शक्ति का अनुमोदन हो सकता है? चेतन आत्मा, जब तक इस शक्ति का अनुमोदन नहीं, जब तक तुम भय से मुक्त नहीं, जब तक तुम्हारा ज्ञान स्वयं के प्रकाश स्वभाव, छायक स्वभाव, छायक भाव से स्वयं परिचित नहीं है, जब तक तुम्हारी आत्मा की परिणति, जब तक तुम्हारे अंतर आत्मा से स्वयं परिचित नहीं है और पर पर्याय का अवलंबन ले रही है, तब तक तुम अभयपना नहीं ला सकते, अपने आत्म स्वभाव की दृढ़ता को प्रकट नहीं कर सकते। और भव्य आत्मा, जब तक आत्म स्वभाव की दृढ़ता उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आत्म कल्याण नहीं होने वाला। जब तक चैतन्य स्वभाव की दृढ़ता उपलब्ध नहीं होगी, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि मुक्ति छायक भाव से प्रकट होती। अनंत केवल ज्ञान का सूर्य अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ रहने से प्रकाशित होगा। तीन लोग को प्रकाश करने वाली अर्कवान परिणति, तीनों लोगों को जयवंत होने वाली ये अर्क रूप परिणति अपने वीतराग छायक पद में स्थिर होने से उत्पन्न होगी। तीनों लोगों में जय जयकार मचाने वाला, पद की अनंत ब्रह्म स्वभाव की गर्जना करने वाला, अपना वीतराग पद को उछालने वाला, ये क्षिपंसी अर्क है जिसके अवलंबन से ये आत्मा केवल ज्ञान में प्रकाशवान हो जाएगा, ध्रुव शक्ति में प्रकाशवान हो जाएगा। लेकिन क्या चेतन राजा तुम्हें ऐसी क्षिपंसी अर्क की अनंत शक्ति में विश्वास है कि है ये मेरे अंतर है मेरे अंतर में अनंत प्रकाश? जितना गहरा तुम्हें इसका विश्वास, जितनी गहराई से तुम इसको अपने अंतर में स्वीकार करते हो कि है ये छायक भाव शक्ति मेरे अंतर में, या उतनी गहराई से, उतनी शीघ्रता से तुम्हें यह संसार के जितने भी कर्म है ये सारे छूट जाएंगे। चेतनात्मक विश्वास करो कि यदि अंतर ज्ञान में सिर्फ अपने स्वभाव की दृढ़ता आ जाए, घनघातीय कर्म छे होते, घनघातीय। जब तक तुम कमजोर हो, जब तक तुम भयभीत हो, जब तक तुम्हें अपनी अंतरात्मा का श्रद्धान कमजोर है, उस क्षणता की ये दर्शन मोह कर्म की प्रकृतियां तुम्हारे अंतरात्मा में घात लगा के, तो तुम्हारे श्रद्धान घात, चारित्र मोह की परिणतियां घात लगा के ये चार अनंतानुबंधी कसाय से तुम्हारा घात कर रही है। और जहां आत्मनिर्भरता आई, वहां ये परिणतियां देखने को भी नहीं मिलती, दिखाई भी नहीं देती। जहां क्षिपंसी अर्क का विश्वास अंतर में हुआ, वहां ये अज्ञान में परिणतियां देखने भी नहीं मिलती, कभी स्वप्न में भी नहीं झलकती। ऐसा प्रकाशवान अनंत स्वभाव। देखो, सुई रंज सी अर्क कह रहा था कि आत्मा में प्रसन्नचित, आत्मा में रंजनमन होने वाली ध्रुव परिणति है। सुई ओवंसी अर्क कह रहा था आत्मा में स्वयं अपने परमात्मा स्वभाव को प्रकट करने रूप ये ओवंसी अर्क की परिणति उत्पन्न हो गई है। अब ये क्षिपंसी अर्क कह रहा है, अरे आत्मा तो आत्मा के ध्रुव छायक स्वभाव में दृढ़ है, स्वयं अभय है, निर्भय निशंक शक्ति है। आत्मा तो आत्मा के छायक भाव से संपन्न चैतन्य ज्योति है। या इसे किसी से भय कहां? ये ज्ञान किसी से भयभीत कहां हो? ये ज्ञान किसी से डरता कहां है? ये ज्ञान किसी से घबराता कहां है? इस ज्ञान में अपने ज्ञायक बिंद पद के अलावा कोई दूसरी शक्ति कहां है? इसमें अपने स्व प्रकाश के अलावा और कुछ कहां है? अपने शुद्ध प्रकाश के अलावा और कुछ कहां? ज्ञान में अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव के अवलंबन के अलावा और कुछ कहां है? एक तो लो चेतन आत्मा, जिन तारण तरण स्वामी जी कह रहे हैं, आत्मा में, इस ज्ञान में अपने छायक अनंत छायक ध्रुव वीतराग पद के अलावा और कुछ कहां है? या आत्मा इस क्षिपंसी अर्क की परिणति से संयुक्त, आत्मा में इस क्षिपंसी अर्क की ध्रुव परिणति है। एक बार अंतर श्रद्धान तो दो। देखो, इस भूमिका में मति ज्ञान की निर्मलता, मति ज्ञान की धारणा में बैठ जाए कि बस क्षिपन छायक स्वभाव मेरा स्वभाव है। अपनी धारणा में बिल्कुल मति ऐसी हो जाए, एक क्षिपंसी अर्क रूप, यदि मति क्षिपंसी अर्क रूप हो गई तो इस परमात्मा में, इस ज्ञान में अपने छायक स्वभाव के अलावा कुछ नहीं झलकेगा। चेतन प्रकाशवान शक्ति के अलावा कुछ नहीं झलकेगा, अपने भीतर पद के अलावा कुछ नहीं झलकेगा। घन घातीय कर्म संयोग में उदय में चलते रहेंगे और अपनी छायक शक्ति अपने अंतर में झलकेगी, तत्काल क्षय हो जाएंगे, तत्काल क्षय को प्राप्त होंगे।
एक बार अंतरात्मा से इसे दृढ़ संकल्प करो। क्या लग रहा है? कल्पना हो रही है? कल्पनाओं में देख रहे हो? अरे कल्पनाओं में तो स्वप्न देखा जाता है। ये क्षिपण सी अर्थ की शक्ति तो मेरी अपनी शक्ति है, ये स्वप्न थोड़ी ना है, ये तो हकीकत है, ये तो चेतन तत्व का प्रकाश है। क्या देख रहे हो? ये क्षिपण सी अर्थ, ये छायक भाव की अनंत आत्मा की अनंत प्रकाशवान शक्ति, ये तो आत्मा का उज्जवल होता हुआ, प्रकाशवान होता हुआ, उसकी ध्रुव परिणति में उसका चेतन स्वभाव है। इस चेतन स्वभाव को क्या देख रहा हो चेतन? टुकुर टुकुर करके निहार निहार के क्या देख रहा हो? अरे ये मेरा विंद पद है, ऐसा स्वीकार करो ना। ये मेरी विंद शक्ति है, ऐसा स्वीकार करो ना। ये क्षिपण सी अर्थ की मेरा ममल स्वभाव है। अपने आत्मा की निष्ठा को बहुत दृढ़ता पूर्वक धारण करो ना। क्यों कमजोर पड़ते हो अपनी छायक भाव की शक्ति? अरे संसार का स्वभाव क्षय होने का है और आत्मा का स्वभाव अक्षय है, निर्भय, तो प्रकाश रूप अनंत ज्योति रूप है। देखो तो तरन तरन जिनकी कारणा, उन्होंने क्षिपण सी अर्घ देके इन क्षिपण सी अर्घ की प्रकाशवान परिणति को देके इस आत्मा को प्रसाद दे दिया कि देख तेरे छायक लब्धियां तेरी अपनी तेरे अंतर में है, तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कारण तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्षिपण सी अर्घ की परिणति का सहकार देके आचार्य तरन देव ने अनंत करना कर दी कि देख तेरी अभय शक्ति तेरे अंतर में है, कि कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू तो अपनी स्व सत्ता में दृढ़ है, तू तो अपनी प्रकाशवान सत्ता में दृढ़ है, तू तो अपने अर्घ्य बिंद में प्रकाशवान होते हुए इस स्वपद को देख, ये कर्म धारा है तेरा, रंच मात भी कुछ बिगाड़ने में सामर्थ नहीं है। अभी भी होता है विश्वास अंतर शक्ति का? भैया मेरे कंठ कमल आसन पे एक अनंत ज्योति प्रकाशवान हो, मेरे निर्मल मति ज्ञान में, मेरे अनंत ज्ञान में, मेरे कंठ कमल आसन पे मेरे निर्मल मति ज्ञान में एक अंतर आत्मा की चेतन ज्योति प्रस्फुटित हो रही, प्रकाश रूप फट रही है। और वो प्रकाश रूप फटती हुई ज्योति का नाम है क्षिपण सी अर्घ। वो कह रहे हैं कि देख आत्मा आत्मा में स्थिर है, आत्मा आत्मा के आश्रय से टिका हुआ है, आत्मा आत्मा के आश्रय से जयवंत हो रहा है, आत्मा आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही प्रकाशित हो रहा है, आत्मा आत्मा में ही उछल रहा है, आत्मा आत्मा में छलांग लगा रहा है। चेतन आत्मा आत्मा में अपने अनंत अनंत आत्म बल के अलावा और कुछ भी नहीं है। आत्मा में आत्मा की दृढ़ छायक शक्ति है। अरे एक बार आपकी उपयोग की परिणति अंतर में मुड़े तो तत्काल वो प्रकाश फटेगा अंतर से, तुरंत पता लगेगा। देखो देखो फटेल आ रहा है अनंत ज्ञान के समुद्र में, जैसा छायक लब्धि है, नो छायक लब्धि है, अनंत दान, अनंत भोग, अनंत अनंत उपभोग, अनंत अनंत छायक लब्धियों का उदय, अनंत अनंत वीर, अनंत अनंत सम्यक, अनंत अनंत ज्ञान, इसी अनंत अनंत छायक लब्धियां उछल रही तुम्हारे अंदर। अनंत अनंत छायक लब्धियां, अनंत अनंत छायक लब्धियों का अनंत अनंत प्रकाश स्वयं तुम्हारे स्व पद में उछल रहा है। आत्मा अनंत छायक लब्धियों का स्वामी है, अक्षय स्वभाव का स्वामी है, इसलिए तो अभय है, इसलिए तो भयभीत नहीं होता। उसे कभी भी भय नहीं रहा, इस आत्मा को कभी भी भय नहीं रहा कि मेरा एक भी गुण कभी नष्ट हो जाएगा, इस आत्मा को कभी भी भय नहीं रहा कि मेरे आत्मा का उपभोग छिन जाएगा, इस आत्मा को कभी भी भय नहीं रहा कि मेरे अंतर से मेरी एक भी शक्ति का अभाव होगा। अरे ये आत्मा तो अनादि से निशंक ही रहा, मैं तो अभय से अपनी 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 अक्षय सत्ता में विद्यमान। आत्मा में कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहा, आत्मा तो हमेशा छायक स्वभाव से संपन्न है। क्या तुम अपने अंतर में होते हुए इस प्रकाश का अनुभव कर सकते हो? अनंतरण देव की इस वाणी का अनुभव कर सकते हो? अनंतरण देव ने कहा है कि इस कंठ कमल आसन पर शोभित क्षिपण सी अर्घ तुम्हारे अंतर में उत्पन्न जयवंत इस शक्ति का विश्वास कर सकते हैं? ये छायक भाव की शक्ति, क्षिपण सी अर्घ की शक्ति मेरे कंठ कमल आसन पर जयवंत, क्या इस प्रकाश को अनुभव? ये तुम्हारा अपना प्रकाश है,
ये तुम्हारी अपनी ज्योति है, ये तुम्हारा अपना होता हुआ स्पर्श है, ये तुम्हारी अंतर आत्मा में अपनी प्रकाशवान ज्योति का, अपने प्रकाश स्वभाव का होता हुआ स्पर्श है। ये तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा उपयोग यदि इस क्षिपण सी अर्घ की परिणति से अपने ध्रुव स्वभाव का स्पर्श करता है, अपने ध्रुव स्वभाव की क्रांति घटती है, उसमें अपने चेतन की क्रांति घटती है, तो अंतर से प्रकाश की घटना घटेगी। उस प्रकाश की घटना का नाम है क्षिपण सी अर्घ। उसमें ध्रुव झलकेगा, ध्रुव। और वो जो ध्रुव की जो झलकन आएगी, वो ध्रुव का प्रकाश जो दृष्टि में झलकेगा, उसका ही नाम है भैया अक्षय स्वभाव, अनंत अनादि अनंत जीवन। अपनी छाया की लब्धियां जिस ध्रुव पुंज में सिमटी हुई हैं, जिस अनंत ज्ञान विज्ञान की शक्ति जिस अंतर ध्रुव भीतरा पद में सिमटी हुई है, वो प्रकाश रूप में उत्पन्न होगा, वो ज्ञान रूप में उत्पन्न होगा। ये तुम्हारा अमृत का, अनंत अमृत का प्याला, अतीन्द्रिय आनंद का प्याला। इसको अपने अंतर में देखना है चेतना, इस शक्ति का विश्वास करना है। अरे घर का विश्वास, पुत्र का विश्वास, कर्मों का विश्वास कर करके तो तुम अनंत से भटके हो। एक बार क्षिपण सी अर्घ का विश्वास करके इस संसार के सारे बंधनों को छोड़ दो ना। चतुर्गति यात्रा में घर का विश्वास, पुत्र का विश्वास, कर्मों का विश्वास, मन वचन काय का विश्वास, इन परोन्मुख, इस जीव आत्मा के उपयोग को परोन्मुख ले जाने वाली इन पर्याय धाराओं का विश्वास करके तो तुम संसार में घूम रहे हो। अरे भगवान, अनंत काल से ये अपराध तो कर रहे हो क्या? पर्यायों का विश्वास कर रहे हो, पर भाव का विश्वास, पराय हो का विश्वास कर रहे हो, लेकिन अपने अंतर में अपनी ध्रुव परिणतियों का विश्वास नहीं कर रहे कि क्षिपण सी अर्घ की, अपने से जोड़ने वाली शक्ति का विश्वास नहीं कर रहा है। जो शक्ति अपने से विमुख करती है, विभाव की शक्ति, उसका विश्वास कर रहा है। ममता का भाव का विश्वास है, कर्तव्य के भाव का विश्वास है, भोक्तव्य के भाव का विश्वास है, संसार शरीर भोगों में पुत्र परिवार इन नाना प्रकार की विकृत अवस्थाओं का विश्वास है। लेकिन जो परिणति अपने ध्रुव प्रकाशमान स्वभाव से जोड़ती है, ऐसे क्षिपण सी अर्घ का विश्वास नहीं है, गुरुदेव की वाणी का विश्वास नहीं है। हाँ, इसे छाया भाव उत्पन्न करने वाली क्षिपण सी अर्घ की परिणति मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत विश्वास है। कितना अंतर आपको से विश्वास है, कितनी दृढ़ता से कह सकते हो ये सी क्षिपण सी अर्घ आत्म दृढ़ता मेरे पास। देखो चेतन, बार बार तुम्हें कमजोर करता है मन, बार बार तुम्हें कमजोर करती बुद्धि, और यदि तुम आज श्रद्धा और भक्ति से तारण तरन स्वामी के इस क्षिपण सी अर्घ पे अपनी परिणति को समर्पित करते हो, मन और बुद्धि का अस्तित्व गिर जाए, आत्मा की दृढ़ता सहज उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे सुन लो इस बात, बार बार इस जीव को भयभीत करता है अज्ञान रूप मन, बार बार इस जीव को भयभीत करती है बुद्धि, शल्यों को उत्पन्न करके, शंकाओं को उत्पन्न करके, नाना प्रकार की भय विचार की परिणतियों को उत्पन्न करके। ये बुद्धि और ये अज्ञान रूप मन इस जीव को भयभीत करता है, अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ नहीं होने देता, और जीव को भ्रमित करता है, कर्मों का भय दिखाता है, पाप का भय दिखाता है, पुण्य का लोभ कराता है। ये मन और बुद्धि जीव को भयभीत करते हैं। लेकिन हे आत्मा, यदि आज तारण तरण अर्घ जिन समोषण में, तारण तरण जिन के समोषण में यदि आज तुम अपने आप को अभय करने वाली शक्ति, अपने आप में दृढ़ता को उत्पन्न करने वाली शक्ति, अपने आप में अंतर चतुष्ट स्वभाव का विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति, यदि तुम आज क्षिपण सी अर्घ की प्रकाशवान परिणति पे अपना समर्पण करते हो कि ये ही मेरी अनंत शक्ति है, तो मन और बुद्धि का अस्तित्व ढह जाएगा। भयभीत करने वाली ये विकार परिणति है, तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाएगी, और अनंत अर्घविंद स्वभाव का प्रकाश उज्ज्वल हो उठेगा। चेतन आत्मा अंतर आत्मा से ललकार उठेगी, ये वीतराग पद मेरा पद। अंतर आत्मा से हुंकार उठेगी, ये छायक स्वभाव मेरा स्वभाव है। और भगवान, ये अनादिकाल की अज्ञान धाराएं देखते देखते पल में मिला जाए, ये अनादिकाल की अज्ञान धाराएं देखते देखते मिला जाएंगी, और अंतर ज्ञान विज्ञान चतुष्ट स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। करते हो हृदय समर्पण इसके प्रति, अपने कंठ कमल पे सुशोभित क्षिपण सी अर्घ के प्रति की है शक्ति मेरे अंदर। करते गुरुदेव की वाणी के प्रति समर्पण, हे आस्था,
है विश्वास कि आत्मा में छायक भाव की शक्ति, आत्मा में क्षिपन सी अर्थ है, ये प्रकाशवान शक्ति है जिसमें अपना अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान ही प्रदर्शित होता है। बस एक केवल ज्ञान में सत्ता ही दृष्टिगोचर होती है, इसके अलावा कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। नहीं। मेरा क्षिपन सी अर्थ है। देखो इस शक्ति का विश्वास नहीं होता ना, इसलिए तो अपन जरा में भयभीत होते हैं, जरा में डर, जरा से कर्म आए और दशा ऊंची रही, जरा से भाव बिगड़े और आत्मा का विश्वास गया, जरा सी परिणति इधर उधर हुई, थोड़ा सा मन बुद्धि का परिणाम ऊंचा नीचा हुआ और अंतर में शल्य शंकाओं को अधिक हो गया। सब क्यों होता है? जानते हो सब क्यों होता है? क्योंकि तुम अपने आत्मा की क्षिपन सी अर्घ रूप ज्ञान के स्वभाव के परिचय रूप ज्ञान अपने छायक स्वभाव को नहीं पहचानता, और ज्ञान इन नश्वर परिणतियों को पहचानने में लग जाता है। भैया जब ज्ञान इन नश्वर परिणतियों को पहचानने में लगेगा तो ही तो अज्ञान रूप परिणमित होगा। यदि तुम अपने ज्ञान को अपनी ध्रुव सत्ता से जोड़ना चाहते हो तो सुनो, अंतिम शब्द है बस। यदि तुम अपनी ज्ञान की शक्ति को अपने ध्रुव केवल ज्ञान परिणति से जोड़ना चाहते हो तो सुनो, अपने अक्षय भाव से, अपने आदि अनंत चतुष्टय स्वभाव से अपनी ध्रुव परिणति को जोड़ना चाहते हो तो सुनो। यदि अपने वीतराग पद की परिणति को सहज सहकार रूप उत्पन्न करना चाहते हो, साधे अनंत काल तक अनंत सुख में केवल ज्ञान अर्घ के प्रकाश ध्रुव परिणति में निमग्न होना चाहते हो तो सुनो। आचार्य तानंत रंजन देव कह रहे हैं, आचार्य तानंत रंजन देव के समोषण से, उनकी वाणी से प्रकाश हो रहा है, उनकी वाणी का प्रसाद बढ़ रहा है, और वे आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे क्षिपन सी अर्घ की अनंत ध्रुव परिणति तुम्हारे कंठ कमल आसन पर बिल्कुल विराजमान है। शिक्षण एक बार इसका अनुमोदन करके दे, एक बार अंतर आत्मा से इसका अनुमोदन करके, ये परिणति मेरे अंदर है नहीं है ना? यदि ये परिणति मेरे अंतर कंठ कमल पे है, यदि ऐसी आस्था तुम्हारे अंतर में नहीं आ रही, तभी तो तुम्हें भय लगता, तभी तो उछल नहीं पा रहा। उछलता कौन नहीं है? तो मन से उछलता कौन नहीं है? तो बुद्धि की बाप पक्वता, बुद्धि की चंचलता में, मन की चंचलता में जो लगा हुआ हो, या वो नहीं उछलता। क्यों नहीं उछलता? क्योंकि जो मन और बुद्धि से दबा हुआ हो, मन बुद्धि से जिसकी परिणति दबी हुई हो, वो अपने अर्घ में प्रकाशवान स्वभाव का स्वीकार कैसे करे? बताओ भैया। जो मन से दबा होगा, बुद्धि से दबा होगा, कर्मों के बोझ से दबा होगा, वो जीवात्मा स्वानुभूति को कैसे प्राप्त करेगा? वो प्रकाशवान शक्ति को कैसे देखेगा? अरे जो निशंक हो, जो निर्भय हो, जिसे बहुत गहरी दृढ़ता होगी, वो प्रकाशवान शक्ति मेरी शक्ति, जिसे गहरा विश्वास हो जिन्हें परमात्मा के वचनों पे कि वो क्षिपन सी अर्घ मेरे अंतर में है, वो छायक स्वभाव मेरे अंतर में है, जिसे गहरा विश्वास हो, वो मन बुद्धि चित्त अहम सबकी परवाह छोड़ के वो अपने प्रकाशवान स्वभाव में, वो ज्ञान उछल जाएगा, वो ध्रुव परिणति में वो अपनी अंतर चेतना उछल जाएगी, और जो परिणति अपने स्वभाव में उछल जाएगी उसे आनंद और परमानंद की जाने करेगी, उसे प्रकाशवान अपनी अनंत शक्ति पहचानने में आएगी कि हाँ ऐसा प्रकाशवान मेरा अपना स्वरूप। बस अंतिम बात बोल के पूरा कर रहे हैं हम आज, क्या कि ऐसे क्षिपन सी अर्घ की ध्रुव परिणति मेरे अंतर कंठ कमल में है। जय हो। उत्पन्न जय पंथ है, जय हो ध्रुव स्वभाव की जय हो। सर्वांग प्रतीक्षा में उत्पन्न जय परिणति मेरे कंठ कमल में है ना, बस यही छायक भाव को देने वाला। यदि जीवात्मा तुम भय से छूटना चाहते हो, अभय पाना चाहते हो और आत्मा में दृढ़ता चाहते हो कि भैया हम अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ है, तो अपने मन मति ज्ञान रूपी कंठ कमल पे इस क्षिपन सी अर्घ की परिणति की बार बार अनुमोदना करो। जितने बार इसकी अनुमोदना करोगे उतने बार निर्भय होता है।
जितने बार इस प्रकाशमान शक्ति को अनुभवोगे उतने बार अपने छाया की लब्धियों से भरा हुआ अनंत चतुष्ट स्वभाव तुम्हें प्रकाश रूप फटता हुआ दिखेगा। जितने बार अनुभवोगे उतने बार छाया की लब्धियां तुम्हें है, तुम्हारे पास है, तुम्हारी लब्धि है, तुम्हें विश्वास बढ़ेगा। या ऐसे अंतर के विश्वास को, ऐसी अंतर आत्मा की दृढ़ता को और ऐसे स्वभाव के सहकार को उत्पन्न कराने के लिए ये अर्घ बिंदु समुत्थान की रचना है। ये तारण तरण देव की वाणी मात्र सिर्फ इसीलिए है कि ये भव्य जीव, ये भव्य आत्माएं अपने अंतर में विद्वान अपनी ज्ञान की शक्ति को पहचाने और अज्ञान से विरक्त हो। संसार अज्ञान है, संसार भाव अज्ञान है। ये समोषण मात्र इसलिए है, तारण तरण जिन स्वामी का समोषण मात्र इसलिए है कि ये जीव इस समोषण में बैठ के इस दिव्य देशना का रसास्वादन करके अपने अंतर की छाया भाव की शक्ति को पहचाने, अपने स्वभाव की दृढ़ता को धारण करे, अपने अंतर आत्मा के विश्वास को धारण करे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये अपने अंतर आत्मा में अभय होगा, अपने आत्मा के विश्वास को और दृढ़ता को ग्रहण करेगा, तभी ये संसार की यात्रा से मुक्त है। भैया इसकी अनुमोदना के लिए अपन ने ये क्रम बनाया है। 36 अर्कों की ये चर्चा मात्र इसीलिए है कि अपने को अपने अर्क स्वभाव की अनुमोदना प्रकट, अपने को अपने अर्क बिंदु स्वभाव की अनुमोदना प्रकट हो। या जिस क्षण ये अनुमोदना प्रकट होगी उस समय सिद्धि और मुक्ति का मार्ग बनेगा। ऐसे ही तारण तरण दिन देव का हम समस्त जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत, कोटि अनुमोदनाएं, कोटि अनुमोदना मेरे सर्वांग